So dear students, अस्सलाम वालेकुम, होप यू विल बी फाइन। तो आज यहाँ पर मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हम क्वेश्चंस करेंगे जो पिछले पेपर्स जेडब्ल्यू मेन में आए थे। क्या हमको कोशिश करेंगे या सॉल्व करने की। क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं वो हम देखेंगे। यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन दो चार यहाँ पर करेंगे, आप देख लीजिएगा, फिर आप घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम यहाँ पर एक दो क्वेश्चन यहाँ पर दिखाएंगे। क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर वन जेडब्ल्यू 2012 में आया है। जेडब्ल्यू 2012 में आया है, पेपर में मेन में आया है कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इफ ए इज इक्वल टू, ये एक मैट्रिक्स है 1 0 0, फिर 2 1 0, फिर 3 2 1, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है और हमारे पास दो कॉलम मैट्रिसेस है ए यू वन, इसका नाम है ए इंटू यू वन। ये कॉलम मैट्रिसेस हमारे पास है 1 0 0, ए यू टू, और एक कॉलम मैट्रिक्स है 0 1 0, तो ये कॉलम मैट्रिक्स है। देन हमें बताना है कि u1 प्लस u2 किसके बराबर है, ये हमें निकालना है। u1 प्लस u2 जो है वो किसके बराबर होगा। u1 और u2 आर आल्सो मैट्रिसेस, ये जरूरी है। तो क्वेश्चन हमारे पास है, एक मैट्रिक्स गिवन है ए इंटू u1 भी गिवन है, कॉलम मैट्रिक्स, ए इंटू u2 भी गिवन है, वो भी एक कॉलम मैट्रिक्स है। तो मुझे बताना है u1 प्लस u2 क्या है। देख लीजिए आप इसको 2-3 सेकंड में या 15 सेकंड या 30 सेकंड्स में आप इसको सॉल्व कर सकते हो। जितना आपको इस पर होल्ड होगा उतना आप तेजी से उसको सॉल्व कर सकते हो। यह क्वेश्चन जेडब्ल्यू 2012 में आया था। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम, आपने पढ़ा है मैट्रिसेस में हमारे पास गिवन है ए यू वन प्लस ए यू टू। अगर हम करेंगे ए इंटू यू वन प्लस यू टू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में, तो किसके बराबर आएगा, ए यू वन प्लस ए यू टू, क्योंकि यू वन प्लस यू टू यही तो हमें आएगा। जब ए यहां है हम दोनों तरफ से इनवर्स देंगे, तो ए यू वन प्लस ए यू टू वो तो आपके पास है 1 0 0 प्लस 0 1 0। ठीक है, तो यहां पर आप इसको ऐड कीजिएगा, क्योंकि आपको पता है यार मैथ्स तो कैसे करते हैं, 1 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 1 1 एंड 0। ये मेरे पास आया है ए इंटू यू वन प्लस यू टू, u1 प्लस u2, ये हमारे पास आया है। ठीक है, तो u1 प्लस u2 जो होगा तो वो क्या होगा, टेकिंग इनवर्स ऑन बोथ साइड्स, तो आएगा u1 प्लस u2, यहां पर बनेगा a इनवर्स 1 1 0। ठीक है, तो प्रोवाइडेड, आप देख लीजिए क्या a इनवर्स ये पॉसिबल है। हाँ पॉसिबल है, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट जब हम खोलेंगे यहां पर तो वो नॉन जीरो निकलेगा। जब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो निकलेगा तो a इनवर्स एग्जिस्ट होता है, बिकॉज a इनवर्स एग्जिस्ट्स, डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0। अगर इसको खोल भी सकते हो, तो u1 प्लस u2 हमारे पास आएगा, a इनवर्स कैसे निकालते हो आपको फार्मूला पता है, वो है एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a, फिर आएगा 1 1 एंड 0, ये आप कर सकते हो। तो एडजॉइंट कैसे निकालोगे आप, कोफैक्टर मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज, लेकिन मसला यहाँ क्रिएट होता है। मसला यहाँ क्रिएट होता है जब आप एडजॉइंट निकालते हैं, पहले मुझे इस ए का कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना है, हर किसी एलिमेंट का कोफैक्टर, फिर उसका ट्रांसपोज करना है। यह तो बहुत लेंथी मसला है, तो इसमें बहुत सारा टाइम लगेगा। तो इसका मतलब है हमें कुछ ऐसी ट्रिक चाहिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये एडजॉइंट डिटरमिनेंट तो निकलेगा, हम यहाँ पर इसको कॉलम थर्ड से यहाँ पर एक्सपेंड करेंगे, 0 0, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इसको छोड़ो 1 into 1 is 1, 2 minus 0 is 0, तो इसका यहाँ पर डिटर्मिनेंट 1 है। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहाँ पर 1 है, ये पता है। लेकिन एडजॉइंट तो मसला है, तो पहले कोफैक्टर निकालो फिर ट्रांसपोज करो, वो तो बहुत सारा वो लेंथी प्रोसेस है। तो पहले मैं इस लेंथी प्रोसेस से इस एडजॉइंट को यहाँ पर करता हूँ, देख लीजिएगा। फिर मैं एक ट्रिक आपको बताऊंगा, आप एडजॉइंट विद इन 30 सेकंड्स आप निकाल सकते हो। आप देख लीजिएगा एडजॉइंट, तो एडजॉइंट कैसे करते हो आप, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, हम डायरेक्टली कोफैक्टर निकालेंगे मैट्रिक्स, तो ये आएगा एडजॉइंट ऑफ ए, इसका कोफैक्टर, इसको छोड़ो 1 into 1 is 1, 2 into 0 is 0, तो 1, लेकिन प्लस 1, बिकॉज इसकी पोजीशन है 1 1 1 plus 1 is this, that is 1, ओके। 1 1 plus 1 is this, that is 1, 1 1 plus 1 is this, that is 1, 1 1 plus 1 is this, that is 1, 1 1 plus 1 is this, that is 1, 1 1 plus 1 is this, that is 1, 1 1 plus 1 is this, that is 1, 1 1 plus 1 is this, that is 1, 1 1 plus 1 is this, that is 1, 1 1 plus 1 is this, that is 1, 1 1 plus 1 is this, that is 1, 1 1 plus 1 is this, that is 1, 1 1 plus 1 is this, that is 1, 1 1 plus 1 is this, that is 1, 1 1 plus 1 is this, that is 1, 1 1 plus 1 is this, that is 1, 1 1 plus 1 is this, that is 1, 1 1 plus 1 is this, that is 1, 1 1 plus 1 is this, that is 1, 1 1 plus 1 is this, that is 1, 1 1 plus 1 is this, that is 1, 1 1 plus 1 is this, that is 1, 1 1
तो इसकी पोजीशन क्या है, वो नेगेटिव है, इसको छोड़ो 2 1s 2 3 into 0 दैट इज -2। तो इसका कोफैक्टर इसको छोड़ो तो ये आएगा पॉजिटिव 2 1s 2 3 2 2 4 4 -3 कितना होता है, 1 होता है। यहां पर देख लीजिएगा इसकी पोजीशन है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 + 1 3, तो पोजीशन नेगेटिव। इसको छोड़ो 0 into 1 2 into 0 तो 0 -0 is also 0। तो यहां पर आएगा फिर ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव, फिर ये पॉजिटिव 1 को इसको छोड़ो 1 into 1 3 into 0 दैट इज 1। फिर नेगेटिव ये छोड़ो तो आएगा 2 1s 2 तो आएगा -2। तो इसका कोफैक्टर ये छोड़ो तो पॉजिटिव नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये छोड़ो 0 into 0 1 into 0 दैट इज 0। तो इसका कोफैक्टर ये नेगेटिव आएगा, ये छोड़ेंगे 1 into 0 2 into 0 दैट इज 0। तो इसका ये छोड़ेंगे और ये छोड़ेंगे 1 into 1 2 into 0 दैट इज 1, लेकिन +1। ओके, तो इसका क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। बताइए क्या आएगा, 1 -2 1 0 1, यहां पर आएगा 0 1 -2, फिर 0 0 1, ये है इसका एडजॉइंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए यहां पर सब्स्टिट्यूट करिए, डिवाइड करेंगे 1 से, तो इसके साथ मल्टीपल, तो हमारे पास आएगा u1 + u2। लेकिन हमें यहां पर टाइम कंज्यूम होता है इस एडजॉइंट में, इस पर मैं अलग से बताऊंगा। मैं एक मैट्रिक्स दूंगा, उसका एडजॉइंट उसका इनवर्स हम निकालेंगे विद 30 सेकेंड्स, ठीक है, वो आप आसानी से कर सकते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पर क्वेश्चन ही किया है, उसके लिए मैं अलग आपके पास एक वीडियो लाऊंगा, वो अलग से मैं करूंगा। ये था हमारे पास क्वेश्चन है, तो u1 + u2 हमारे पास निकला है आसानी से। ये था JEE क्वेश्चन मेन का, दैट वाज फ्रॉम ईयर 2012। ओके, अगर और एक क्वेश्चन आप करना चाहते हो यहां पर, आप देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अगर ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, दैट इज 2 -3 -4 1, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है। तब मुझे निकालना होगा एडजॉइंट ऑफ 3a² + 2la, ये मुझे निकालना है। ये क्वेश्चन है JEE 2017 का, ये क्वेश्चन है, वहां मुझे निकालना है एडजॉइंट ऑफ 3a² + 2la। तो कोशिश हमारी ये हुई, पहले हम निकालेंगे 3a² + 2la, ये हम निकालने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप सीधे देख सकते हो a² क्या निकलेगा, तो a² तो आपको पता है वो किसके बराबर होता है, a into a। तो a आपके पास है 2 -4 -3 1, फिर आएगा 2 -3 -4 1। तो आप यहां पर निकाल सकते हो, कैसे करते हैं, रो को कॉलम के साथ, 2 into 2 दैट इज इक्वल टू 4 3 4 is 12 + 12 minus into minus 2 3 is -6 3 1 is that is -3 4 2 is -8 4 1 is that is -4 4 3 that is +12 1 into 1 that is +1। तो हमारे पास आया है 16 -9 -12 13, ये हमारे पास a² है। तो कैलकुलेट करेंगे आप 3a² + 2la, इजीली कर सकते हो, 3 मल्टीपल करो फिर 12 मल्टीपल करो a को, इन दोनों को ऐड करो, वो आप इजीली कर सकते हो। वो तो डायरेक्टली मैं लिखूंगा 72 आएगा, -63 आएगा, -84 आएगा, फिर आएगा 51। 3a² + 2la आपको कैलकुलेट करना है बस खाली। तो यहां पर आपके पास 3a² + 2la आपके पास मौजूद है, लेकिन आपको निकालना है एक्स एडजॉइंट। बहुत आसान है, देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ 3a² + 2la, मैंने आपको ट्रिक बताई है। तो ट्रिक क्या है, एक 2x2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट आप कैसे निकालते हो, डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करो, पता है, ठीक है। तो यहां पर आएगा 51, यहां पर आएगा 72, डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज किया, फिर हमें क्या करना है, इनकी साइन चेंज करनी है, -63 +63 -84 +84, तो आपके पास सॉल्यूशन है एडजॉइंट ऑफ 3a² + 2la। तो आपने इजीली निकाला है यहाँ पर। तो ये था हमारा JEE 2017 का एक क्वेश्चन, जिसको आपने इजीली यहाँ पर किया है। बहुत आसान है,
कोई मसला नहीं है उतना। चलो और एक क्वेश्चन हम यहां पर करेंगे। चलो और एक क्वेश्चन हम करेंगे यहां पर, क्वेश्चन नंबर 3। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, वो है 5a माइनस बी 3 2, 5a माइनस बी 3 2, और आपके पास गिवन है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, वो गिवन है a ट्रांसपोज के बराबर, वो गिवन है a ट्रांसपोज के बराबर। देन आपको कैलकुलेट करना है 5a प्लस b किसके बराबर है, ये आपको कैलकुलेट करना है। 5a प्लस b आपको निकालना है। क्वेश्चन बहुत आसान है, आपके पास है a इंटू एडजॉइंट ऑफ a ट्रांसपोज के बराबर, 5a प्लस b आपको निकालना है। क्वेश्चन सिंपल है। ये क्वेश्चन जो है ये भी JEE में आया था, शायद 2016 में आया था, ये JEE 2016। हाँ, तो आप इजीली आपको कर सकते हो। देख लीजिए मसला क्या है, बहुत आसान है। आपने प्रॉपर्टी तो मैंने पढ़ाई है, मैंने पढ़ाया आपको सॉल्यूशन में, मैंने पढ़ाया a इंटू एडजॉइंट ऑफ a किसके बराबर होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i। देयरफॉर a इंटू एडजॉइंट ऑफ a जो है वो a ट्रांसपोज है, इसका मतलब है a ट्रांसपोज किसके बराबर निकला, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू i। ठीक है, तो वैल्यू डालो, वैल्यू डालेंगे। a का वैल्यू 5a माइनस b 3 2, a ट्रांसपोज का वैल्यू 5a, यहां पर आएगा कॉलम में माइनस b, फिर आएगा 3 2, फिर आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a हम डायरेक्टली अगर निकालेंगे 5a इंटू 2 दैट इज 10a, माइनस माइनस प्लस 3b, फिर आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 है 1 0 0 1 i के बदले। तो इजीली कर सकते हो, इनको यहां पर मल्टीपल करो। 5a इंटू 5a इज 25a स्क्वायर, माइनस b इंटू माइनस b इज प्लस b, 5 इंटू 3 इज 15a, माइनस आएगा 2b, 3 5 हमारे पास आएगा 15a, फिर आएगा माइनस 2b, फिर आएगा 9, फिर आएगा 2 2 4। ये है यहां पर, इसको मल्टीपल करेंगे 10a प्लस 3b 0 0, 10a प्लस 3b। तो इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस हमें पता है, तो हमारे पास आएगा 25a स्क्वायर प्लस b इज इक्वल टू 10a प्लस 3b, और हमारे पास आएगा 5a माइनस 2b किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। हमारे पास आएगा 9 प्लस 4 13 किसके बराबर, 10a प्लस 3b। इनको सॉल्व कीजिएगा, एक में से a का वैल्यू निकालो, दूसरे में डालो, वहां से भी a भी निकलेगा b भी निकलेगा। जैसे आप लीनियर इक्वेशन को वेरिएबल सॉल्व करते हो, तो a का वैल्यू आपके पास आएगा 2/5, b का वैल्यू आएगा आपके पास दिस 5, सो आपके पास आएगा 5a प्लस b, वो आएगा 5 इंटू 2/5 प्लस b प्लस 5 कैंसल्स दैट इज इक्वल टू 7, वो आप निकाल सकते हो। सो 5a प्लस b आप निकाल सकते हो। शायद b का वैल्यू आप कैलकुलेट कीजिए, वो 3 निकलेगा, वो 3 निकलेगा b का वैल्यू। b का वैल्यू a, इसमें से a निकालो, वो डालेंगे इसमें, और b आएगा, तो b का वैल्यू 3 निकला, फिर a का वैल्यू 2/5 निकलेगा। 5a प्लस b हमारे पास आएगा 5 इंटू 2/5 प्लस 3, 5 5 कैंसल्स, 3 प्लस 2 इज 5। तो आप इजीली कर सकते हो। ये थी कुछ क्वेश्चन, हमने 2-3 क्वेश्चंस किए हैं, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं वहां, लेकिन जब आपको होल्ड होगा तो ये कीजिए, यहाँ पर भी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है, तो इन चीजों को ज़बानी आपको याद रखना है। तो ऐसे क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी देख सकते हो JEE मेन के, उनमें से भी आप कुछ क्वेश्चन निकाल सकते हो, आप इनको इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर कुछ क्वेश्चंस के साथ आपके साथ हाजिर होते हैं। तो अभी थैंक यू वेरी मच।